तो बच्चों चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्चुअल में, जैसे कि हमारे टॉपिक खत्म हो गए थे, उन टॉपिकों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बड़े इजी वे में और मज़ेदार। अगर आप मेरे साथ बने रहे ना, सच में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ बता दूंगा यार मैं आपको बड़े प्यार से। हमसे करा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब कोई बच्चे ये कहे कि भाई हमें एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करने, तो भाई मैं कहूँगा कि कर ले भाई, तेरा फायदा ही हो जाएगा, कुछ तो सीखेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, हमसे कह रहा है कि ये फिगर है आपके सामने, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया अभी तो आपको थ्योरी पढ़ाते हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं बच्चे। हमसे करा अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितनी आर है, तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी। कलर ले लेते हैं कोई अच्छा सा तमीज सा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, ये वाली बात ध्यान रखनी है। स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया, ए से किया है। एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है, और यहाँ भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। मैग्नीट्यूड पूछा है डिस्प्लेसमेंट का हर एक केस में। अब वो केस कौन से, पहला केस है कि जब ये ए वाला पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से बी तक गया। जब ए से बी तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है आप कहाँ पहुँचे हो, डिस्प्लेसमेंट को तो फाइनल पोजीशन से मतलब है और ये इनिशियल पॉइंट से मतलब है। तो फाइनल पोजीशन तो ये हो गई, इनिशियल पॉइंट इसका ये था। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ये होगा, और डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला होगा जिस पर वो चल के गया है। अगर आप देखोगे, अगर आपको मैंने ये वाली बात बताई थी, पता भी हो तो अच्छी बात है। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की, वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी कितनी है, 2 पाई आर। अगर इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। फिलहाल सरकमफ्रेंस याद रखो कितनी होती है, 2 पाई आर। डायमीटर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए से बी तक, है ना। पहला केस क्या है, ए से बी तक। तो डिस्टेंस निकालो जल्दी से फटाफट। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस जो होगी वो एक्चुअल में 2 पाई आर जो है पूरा का एक हिस्सा होगी। अब पूरी 2 पाई आर जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, तो एक हिस्सा कितने कितने का होगा बताओ जल्दी से फटाफट, डिस्टेंस का। तो एक हिस्सा जो निकल कर आएगा डिस्टेंस का, वो आएगा 4 से डिवाइड कर दो तो एक हिस्सा निकल कर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद निकल कर आएगा ये पाई आर अपॉन 2। वरना ऐसे भी पता लगा सकते हो, आपको पता आधी जो होती है वो होती है पाई आर। अब आधी का भी आधा जो हो जाएगा पाई आर बाई 2 हो जाएगा, ऐसे भी पता लगा सकते हो फिंगर टिप पे। तो पाई आर बाई 2 ये मीटर में, ये तो डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का जो है मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं देखेंगे। तो ए से बी की तरफ को, तो ए से बी की तरफ को ऑब्जेक्ट पहुंचाओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा ये है ये। तो जरा देखो आप, आपके पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये है आपके पास ओ। अब देखो ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, ये आपके पास आर है, ये भी आर है, तो बताओ कितनी हो जाएगी ये। सिंपल सा, क्या इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर इक्वल लगा कर दिखा देता हूँ। जो ए बी निकल कर आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या निकल कर आएगी, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब आपको बताना ओ बी कितना, ओ बी ये आर का स्क्वायर, और ओ ए ये भी आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब √2 तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे रह जाएगा, और r बाहर निकल कर आ जाएगा। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा √2r, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड है ये। सिंपल सा पहला केस आपने सॉल्व कर दिया। जरा दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देख लो, सिंपल सा दूसरा केस। सेकंड केस में आपसे क्या करा, सेकंड केस में देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा ऑब्जेक्ट। सेकंड केस में पहुंचा जो है, मूव्स फ्रॉम ए टू सी, ए से पहुंच गया कहाँ तक, सी तक। जरा डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। डिस्टेंस जो होगी वो होगा सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल जो होता है वो होता पाई आर, क्योंकि अभी आपको बता रखा था कि सेमी का भी हाफ जो था वो पाई आर का भी आधा हो गया था। तो इसका मतलब सेमी सर्कल कितने का हुआ, पाई आर का। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा, ये केस था हमारा ए टू सी। तो यहाँ से सबसे पहला पूछा उसने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी
ये हो जाएगी 2 पाई आर का आधा, जिसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी पाई आर। डिस्टेंस निकाल दी, वहीं डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब यहां से यहां तक आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो फाइनल पोजीशन हो गई ये, इनिशियल पोजीशन थी ये। अब इसे मतलब नहीं कि कौन से पाथ से चलकर आया, इसे तो इनिशियल और फाइनल का मतलब है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये भी आर है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 2r। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी? a से c तक, तो इसको आप कह सकते हो ac से, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये ऐसा समझ सकते हो आप। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस क्या आपके पास? थर्ड केस जल्दी से बताओ, थर्ड केस क्या है इसके अंदर? थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में है मूव्स a टू d, ए से घूमता हुआ कहां तक पहुंच गया? डी तक। जबरदस्त बात हो गई भाई। अब जरा आप बताओगे ए से डी तक पहुंचा, मैं यहां बना लेता हूं वो सर्कल, कहां से पहुंच गया? ए से डी तक, ए से डी तक पहुंच गया। तो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है वो हमारा क्या कराएगा? डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ तो ये है ना, पीला वाला। अब देखो ये भी पाई आर अपॉन 2, ये भी पाई आर अपॉन 2, ये भी पाई आर अपॉन 2। तो बताओ तीनों को जोड़कर डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई पाई आर अपॉन 2, ऐसा है 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर अपॉन 2। और भी तरीके से बता सकते हो, सिंपल सा तरीका। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना, फाइनल पोजीशन ये और इनिशियल पोजीशन ये। अब ये सेम वैसा वाला केस हो गया जैसे ऊपर हुआ था, ये भी आर है, ये भी आर है, पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी? √2r। तो आप ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? ए से डी तक। कहां से कहां तक? ए से डी तक। तो आप कहोगे ए से डी तक यह है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्या? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इट्स माई लाइफ। ये ऐसा है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर √2r। ठीक है भाई, ये वाली बात आ गई। अब फाइनल केस क्या? फाइनल केस ये है कि ऑब्जेक्ट घूमता हुआ कंप्लीट कर लेता है 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर। हम भी रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का। ठीक है भाई, रिवॉल्यूशन है ये भी फिजिक्स के केस में। अब यहां पर एक कंप्लीट साइकिल कर ली उन्होंने, एक कंप्लीट चक्कर। अब जरा आप खुद सोच के बताओ, फोर्थ केस की अगर बात करूंगा, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट चक्कर में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो यहां से गया, वापस से यहीं आ गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। बाय द वे इस पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट और यहीं आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता, एक्चुअल पाथ पे ऐसे घूमती हुई आई वस्तु और वो यहीं आकर ऑब्जेक्ट रुक गया, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया उसने। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगी ना, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आपने चारों ही इसके टाइप कर लिए, टाइम नहीं लगाते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।